सिस्टम नहीं मालूम है आप। कैसा लगा वो खड़ा या हाँ खड़ा लगा है। वर्टिकल हो गया। पहले आप अभी कीर्तन कर रहे हो ना, आपके साइड में कर लो, तो जब कथा बोलेंगे तब इधर कर देना। लाइव अभी चल रहा है। चल रहा है ना? तो यूनिवर्सिटी में मंदिर है क्या कोई? यूनिवर्सिटी में मंदिर है या? युवा सिटी में मंदिर है, अच्छा। श्री नारायण वहाँ टेम्पल। बड़ा पुराना, बहुत पुराना मंदिर है वो। सबसे वो जो वो कौन सा विनको या क्या आता है, उससे सीधे जाके आगे उधर कहीं है ना मंदिर, और लक्ष्मी नारायण नारायण टेम्पल। नारायण टेम्पल, हाँ, बहुत वो पुराना। हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड सरदार थे, वाइफ हिंदू थी। जी, हस्बैंड ने गुरुद्वारा भी बनाया वहाँ पर, जी, हाँ, और फिर वाइफ के कहने पर ये टेम्पल भी बनाया। बहुत बड़ा टेम्पल है, कांग्रीगेशन भी काफी है उनका, लोग भी काफी आते हैं, सरदार बहुत आते हैं मंदिर में। हाँ जी। जय राधा माधव कुंज विहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, 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 यशोदानंदन व्रज जन रंजन, 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 यमुना तीरा
First of all, thank you everyone for coming here on this evening and giving us opportunity to hear some Krishna Katha and opportunity to serve. And thank you very much, Radhanath Prabhuji, coming all the way from Bharat and giving us opportunity to hear the nectar, and particularly in the language of Bharat Desh, in Hindi. It is, when Prabhuji speaks, it's very sweet. We hear it all the time and it's very nectarian. And I think here we don't get that opportunity to hear Krishna Katha in Hindi many times. But Prabhuji, we have this opportunity and let's use this opportunity. So, Radhanath Prabhu is here from Delhi. He lives in Noida, right? And he visits Vrindavan many times. So, as Yudhishthir Maharaj says in the first canto, 13th chapter, when Vidurji comes home, Tirthi Kurvanti Tirthani. So that when Vidurji comes, he says that you are like a Tirtha himself, because why do we go to Tirtha Kshetra? So that we can get purified and we can get some association of devotees. But devotees, like Yudhishthir Maharaj says, like you to Vidurji, that who carry Krishna always in their heart. And wherever you go, that place becomes Tirtha. So that's what I was thinking, Prabhuji, when he came here. We have association and this place has become Tirtha. And also it is said in the Purana that Krishna says, Naham vasami vaikunthe
योगिनां हृदये चन यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद. Hey Narada Muni, that I don't live in Vaikuntha or I don't live in the hearts of the yogis, but I live there where my bhakta are singing my glories. So that's the opportunity we have. We are trying to sing Krishna's glory and hear glorification of Krishna from devotees like Radhanath Prabhu. So again, we use this opportunity and thank you very much again. I'll ask Prabhuji to just say a few words and just give us some nectar from. Thank you so much, Prabhuji. गुरुवे गौरचंद्राय गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय इस प्रणामी मंत्र. हाँ? So we are not repeating? Or आपकी इच्छा है बोलना चाहते हैं तो तो repeat करना है या रिपीट कर सकते हैं. रिपीट कर सकते हैं. रिपीट करना अच्छा ही है ना. मैं बोलता हूँ फिर आप बोलना. गुरुवे गौरचंद्राय गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्ये चित्तश्च कामादितरङ्गवर्धे कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्. वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्. वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. एक बारी और बोलेंगे लेकिन थोड़ा सा ठीक करके बोलेंगे. कृष्णा नहीं है, कृष्ण कृष्णा द्रौपदी. मंत्र बोलने से कभी मंत्र जो है वो विफल नहीं है, सफल है. लेकिन कृष्णा बोलने से वैकुंठ में जाना होगा और वहां द्रौपदी वेलकम करेगी. वो आपने मेरा बहुत भजन किया कृष्णा कृष्णा करके. हम चाहते हैं कृष्ण के साथ में रहना, कृष्ण के साथ में खेलना, उनको अपने हाथ से खिलाना, उनके हाथ से छीन करके भाग जाना,
तो कृष्ण बोलना पड़ेगा। हाँ? कृष्ण कृष्ण नहीं, कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। देखो हम तो भारत से हैं, सभी लोग, तो हम तो कृष्ण कह सकते हैं ना, हम तो राम कह सकते हैं, तो हमें रामों की क्या कहने की जरूरत है? राम है। जो और लोग हैं जिनका भाषा है, जिनका वैसा प्रोनाउंसिएशन है, वो कहे, है ना। अब चाइनीज लोग, चाइनीज में रा वर्ड नहीं है, तो वो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ? ला बोलेंगे वो, हरे नहीं बोल सकते। तो हमारे लिए तो हरे बोलना ठीक नहीं है ना, हम तो हरे बोल सकते हैं। हाँ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सर्वप्रथम आप आगे आइए ना, यहाँ तो इतनी जगह खाली पड़ी, इतना दूर क्या बैठे, आइए। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुगत गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम। आप सभी का आज शुक्रवार शाम के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ फेसेस मिसिंग है। अजय जी सिएटल मंदिर में सेवा कर रहे हैं, वहां गए हैं। त्यागी जी मेरठ गए हैं। और मैं आई वॉज लुकिंग फॉर दैट साउथ इंडियन माता जी, तमिल द टॉल वन, स्मृति माता जी, जिनका बेटा भी आया था आदित्य। आदित्य वो भी आज किसी वजह से वो शायद आ सकते हैं, नहीं आ पाए। या लेट आएंगे। भक्तों के बीच में आने से बहुत अच्छा लगता है। मैं कल ही हमारे राजेश प्रभु जी को फोन करके बात कर रहा था, तो उनसे यही बात कह रहा था कि संसार में तो रहना तो पड़ता है, लेकिन संसार में ऐसा स्थिति है जैसे मछली को पानी से निकाल करके गर्म रेत में डाल देते हैं, ऐसे रहना पड़ता है, छटपट छटपट। लेकिन भक्तों के बीच में आने से फिर लगता है कि शीतल पानी में अब हम लोग आराम से तैर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे डुबकी लगा सकते हैं। हरि कथा में डुबकी लगा, हरि कथा में डुबकी लगा सकते हैं और लगता है कि घर वापस आ गए। आज मैं प्रार्थना करना चाहता था कि हम थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास करें। मैं कहूंगा हम अपने अपने अधिकार से उसको समझेंगे। कैन समबडी ट्रांसलेट टू वनमाली दासी? कैन समबडी ट्रांसलेट? हु कैन ट्रांसलेट? ट्रांसलेटर कौन है? सुहास प्रभु, हिंदू टू इंग्लिश। सुहास प्रभु, सुहास प्रभु। ये
I can move also anywhere. You can sit in the corner and then one Prabhuji can translate for you. Okay, where shall I go? Sit in the back. That corner where is Didi is sitting in the extreme वो corner. है ना एक ऐप जो रशियन लोग यूज करते हैं तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऐप भी है दोस्तों। है। यहाँ रशियन डिवोटीज आते हैं मंदिर में, तो दे डायरेक्टली उनका वो जो हम भी जब परिक्रमा करते हैं ना, हाँ तो एक लैंग्वेज में बोलते हैं तो सबके पास अपना अपना वो होता है, कान में लगाने का है। नहीं, ट्रांसलेट्स डायरेक्टली और वो होता है, ट्रांसलेट they can read it. करके अपने आप उसको बोलते रहता है, ट्रांसलेट करके बोलते रहता है। टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब तक टेक्नोलॉजी नहीं है तब तक तो यही ठीक है। देखो, भगवान के अनेकों अनेक अवतार हैं। उनके पुरुष अवतार है, लीला अवतार है, गुण अवतार है, युग अवतार है, मनवंतर अवतार है, अनेकों अनेक अवतार है। और उनमें जो प्रमुख है वो 10 लीला अवतार है। तो लीला अवतार लीला करते हुए भगवान ने प्रारंभ किया, तो पहला अवतार हुआ मीन अवतार। हम जब स्कूल जाते थे क्लास के लिए, कॉपी पेन साथ लेकर के जाते थे, क्योंकि उस समय टीचर पढ़ाता है ना, तो उस समय तो लगता है कि अभी तो ये तो याद है, याद रहेगा, बाद में तो भूल जाते हैं, नहीं है ना? और ये तो वैसे भी हिस्ट्री है, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो चीज ऐसी है। तो हमारा एक टीचर थे पॉलिटिकल साइंस के, वो कहते थे हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को याद करी सुबह को सफर। रात को डेट याद करो, पानीपत में किसका युद्ध हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, और सुबह जो है वो सब मिक्स हो जाती है, डेट और जगह और राजा महाराजा सब मिक्स हो जाते हैं। मीन अवतार हुए और भगवान का केशव धृता नील शरीर, जयदेव गोस्वामी पाद जी ने बहुत सुंदर रूप में 10 अवतार कीर्तन किया। मीन अवतार के बाद कश्यप कछुआ के रूप में भगवान आए, और कछुआ के रूप में आकर के जो समुद्र मंथन कर रहे थे देवता और असुर मिलकर के, देवताओं के प्रतिनिधि इंद्र और असुरों के प्रतिनिधि बलि महाराज, ये मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे थे। तो भगवान ने समुद्र मंथन के लिए पहला अवतार लिया भगवान हरि के रूप में, क्योंकि मथानी कहाँ से आएगी, और जहां आज मलेशिया है वहां से मदराचल पर्वत ले आकर के समुद्र के बीच में खड़ा कर दिया, और वासुकी नाग की मथानी बना दी। लेकिन आधार नहीं है, टिके कहाँ मदराचल, कभी देवताओं के ऊपर गिर जाते हैं और कभी असुरों के ऊपर गिर जाते हैं, फिर खड़ा करते हैं। तो भगवान दूसरे अवतार के रूप में कछुआ बनकर के उस मंदराचल पर्वत के नीचे प्रवेश कर गए, और फिर आधार, भगवान तो आधार है। हाँ? और तीसरे अवतार के रूप में भगवान ने वराह अवतार लिया, और हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष उनका उद्धार किया। चौथे अवतार के रूप में केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, नरसिंह भगवान के रूप में अवतार हुआ और हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। पांचवें अवतार के रूप में बटुक ब्राह्मण बन करके आ गए वामन, और बलि महाराज को ठगने के उद्देश्य से आए थे कि बलि महाराज को ठग करके और इंद्र को दे देंगे।
लेकिन भगवान और भक्त में बड़ी प्रतिस्पर्धा है। गए थे ठगने के लिए और खुद ही ठगे गए। छोटा रूप बना करके गए, यदि छोटा सा बच्चा बन करके जाएंगे तो 3 पग भूमि मांगेंगे तो आराम से दे देगा, है ना? और ठीक है ले लो। और फिर वही 2 पग में सारा नाप लिया। तीसरा पग के लिए जमीन ही नहीं बची, कुछ बचा ही नहीं। तो कहा इसको बांध लो बलि को। लेकिन जब प्रवेश कर रहे थे यज्ञशाला में, भृगुवंशी ब्राह्मण यज्ञ करा रहे हैं और भृगु कच्छ में यज्ञ हो रहा है, जहाँ भरूच, गुजरात में जो स्थान है भरूच, उसी को भृगु कच्छ कहते हैं। वहां पर यज्ञ हो रहा है। जैसे ही प्रवेश कर रहे थे तो इतना सुंदर बच्चा कि बलि महाराज की बेटी रत्नमाला, उसने जैसे ही देखा तो उसके हृदय में तो वात्सल्य आ गया और उसने कहा मनी मन, काश ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं अपने गोदी में लेटा करके उसको दूध पिलाती। इतना सुंदर बच्चा, लेकिन जब देखा कि कितना दुष्ट है, छोटा रूप बना करके आया और पिताजी से बड़ी मीठी मीठी बातों में 3 पग भूमि मांग ली और पिताजी ने अपना सर्वस्व दे दिया, कुछ नहीं रखा, सब दे दिया। और सब देने पर भी इसने दुष्ट ने बांध लिया। ऐसे कोई करता है? अरे ऐसा मेरा बेटा होता ना तो मैं उसे दूध क्या पिलाती, मैं अपना स्तन में जहर लगा करके ऐसे बच्चे को जन्म होते ही दूध पिला करके मार डालते। भगवान ने कहा मैया तुम्हारा दूध भी पीऊंगा और मैया मैं तुम्हारा जहर भी पीऊंगा, विष भी पीऊंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा है। भगवान कौन है? भगवान का एक नाम है जनार्दन। जनार्दन उनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भावग्राही जनार्दन। वो क्या ग्रहण करते हैं? हम कुछ भी दे सकते हैं। भगवत गीता में तो स्वयं कह रहे हैं पत्ता दे दो, फूल दे दो, फल दे दो, ये सब नहीं दे सकते, कोई चिंता नहीं, थोड़ा सा जल दे दो। लेकिन ना पत्ता ग्रहण करते हैं भगवान, ना फूल ग्रहण करते हैं, ना फल ग्रहण करते हैं, ना जल ग्रहण करते हैं। और लेकिन पत्ता भी ग्रहण करते हैं और फूल भी ग्रहण करते हैं और जल भी ग्रहण करते हैं। तो कौन सा ग्रहण करते हैं, कौन सा नहीं ग्रहण करते हैं? यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भाव से देता है। हाँ, भावग्राही जनार्दन। जिस समय महाभारत की कथा है कि आए दूत बन करके, किसके दूत बन करके आए? युधिष्ठिर महाराज के दूत बन के आए और समझाया, नीति समझाई, राजा का कर्तव्य समझाया और सब समझाने पर अंत में 5 गांव मांगे, एक भी नहीं दिया दुर्योधन ने। कह दिया और एक ग्वाले को पकड़ लो, बंद करो इसको। इसका साहस कैसे हुआ? मेरी मैया के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि जब कहा कि मैं युद्ध के बिना तो सुई के नौक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, तो उन्होंने कहा भगवान ने कि दुर्योधन अपनी शिव भक्तिनी माता जो गंधारी है उसको अपने शव के ऊपर रोने के लिए क्यों विवश कर रहे हो? और मेरी माँ का अपमान किया, मांगो इसको। और भगवान अपना वहां पर
विराट रूप दिखा करके और आ गए। कहाँ आए? कहाँ गए? विदुर के घर। विदुर तो कहाँ है? अभी राज्यसभा में। विदुर तो घर पहुंचे नहीं, विदुरानी है। और विदुरानी तो देखा तो भगवान को देख करके प्रेम में स्तब्ध हो गए। कैसे? नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्रया गिरा पुलके निचितम वपु कदा। तब नाम ग्रहण भविष्यति, तब नाम ग्रहण करना होगा। महाप्रभु क्या? और वो घर में भगवान स्वयं आ गए। ना कोई आसन दिया, ना कुछ खिलाया और ना कुछ पिलाया, बस आंखों से अश्रुधार बहे जा रही है। अपना जो वेट है उसको भी नहीं उठा पा रही। रोमांच हो रहा है, कंपन हो रहा है शरीर में। भगवान ने स्वयं बैठ गए और कहने लगे, काकी मुझे भूख लगी है। घर से केला ले आई अंदर से। बंगला में कमरा को घर कहते हैं। अंदर से केला ले आई और प्रेम प्रेम में पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं क्या कर रही। इंद्रियां अपने वश में नहीं है। केले का छिलका उतारती है, केले का फल फेंक देती है और छिलका प्रभु के मुख में दे देती है। प्रभु को भी नहीं पता, वो भी प्रेम में खो गए। वो भी छिलका को बड़े प्रेम से, भक्त के आंख में भी आंसू और भगवान के आंख में भी आंसू, दोनों एक दूसरे के लिए रो रहे, दोनों एक दूसरे के प्रेम में। वो भाव ही दे रही है और भगवान भाव को ही ग्रहण कर रहे। तब तक विदुर आ गए और विदुर आकर के बड़ा जोर से विदुरानी के ऊपर चिल्लाए, बावली जानती नहीं कौन है, क्या कर रही है? जितना जोर से विदुर चिल्लाए उतना से ज्यादा जोर से भगवान चिल्लाए। क्यों चिल्लाए? भगवान ने कहा, तुमने जो प्रेम का तारतम्य था उसको क्या किया? उसको तोड़ दिया तुमने। भावना जो बह रही थी उसको तुमने बाधा कर दिया। कह लगे प्रभु ये जानती नहीं है आप कौन है, ये आपको छिलका खिला रही है, इसको केला का फल खिलाना चाहिए। तब भी भगवान ने कहा कि विदुर, मैं ना किसी का केला खाता हूँ और ना किसी का छिलका खाता हूँ, लेकिन प्रेम से कोई मुझे छिलका खिलाता है तो मैं उसका छिलका खाता हूँ, और प्रेम से कोई मुझे फल खिलाता है तो मैं उसका फल खाता हूँ। और वही वामन भगवान को बलि महाराज ने कहा कि प्रभु दो चीज है, एक है दान और एक है दानी। ध्यान से समझो, कोई बात समझ में, मेरी भाषा सरल समझ में आती है ना? एक दान और एक दानी, एक संपत्ति और एक संपत्ति का स्वामी जो उसको दान में दे रहा है, दो है। आपने दान को तो लिया, अरे दानी को तो छोड़ दिया, क्योंकि पत्नी ने कहा कि ये आज संपत्ति लेने के लिए नहीं आए, ये आज कृपा करके आपको लेने के लिए आए। भेद है दोनों में, नहीं है? ज्यादातर लोग मंदिर में जाकर के भगवान से मांगते हैं, भगवान को कोई नहीं मांगता। भगवान से मांगते हैं, भगवान को कोई नहीं मांगता। देवकी और वसुदेव जब सुतपा और प्रश्नी थे और तब उनका नया नया विवाह हुआ और विवाह होकर के भोग में नहीं लगे, भगवान के भजन में लगे। और भगवान जब सामने आए
तो भगवान ने पूछा बोलो क्या मन में इच्छा है? तो कहने लगे कि आप जैसा हमारे घर में जन्म ले। ओ भगवान कितना प्रसन्न हो गए, आज तक किसी ने नहीं मांगा मुझे। करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं मुझसे मांगते हैं, लेकिन मुझे तो कोई मांगता ही नहीं। हाँ? तुम यहीं पर खड़े रहो मंदिर में, हमारा घर में कार भेजो, ये भेजो, वो भेजो, ये भेजो, वो भेजो, ऐसा है ना। तुम कहाँ रहो? यहीं है बस। तुम्हारे लिए हमारे घर में स्कोप नहीं है। कहाँ रखे? कहाँ? हमारा लिविंग रूम है, हमारा डाइनिंग रूम है, हाँ? हमारा ऑफिस है, हमारा मास्टर बेडरूम है, हमारा बेडरूम है। There is no place for you, so you be here, but keep sending things. हाँ? भगवान ना हुए, कॉस्को का कोई स्टोर हो गया, स्टोर से भेजते। मेरे से पहली बार मांग किसी ने मेरे को मांगा है, लेकिन मेरे जैसा तो कोई दूसरा और है नहीं। मेरे जैसा कौन है? मेरे जैसा मैं ही, इसलिए मैं ही आऊंगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा एक बार हमारे घर में आप जैसा बेटा जन्म ले। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, 3 बार बोल दिया तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अरे तुमने एक बार मांगा है ना, 3 बार बेटा बन करके आऊंगा। पहले सुतपा और प्रश्नी, तो प्रश्नी के गर्भ में आने के कारण उनका नाम हुआ प्रश्नी गर्भ। दोबारा अदिति और कश्यप, और ये बटुक पंडित जी, बटुक वामन, हाँ? और तीसरी बार वही देवकी और वसुदेव और उनके सामने कृष्ण, मथुरे श्री कृष्ण। तुमने मुझे नहीं लिया, ले लिया। कहा अपना चरण मेरे सर के ऊपर रखो। चरण को सर के ऊपर रखा। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे ये देता हूं, ये देता हूं, ये देता हूं, ये ले लो, ये ले लो। इसके बाद भी तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो क्या करो? और मानो, बताओ क्या चाहिए? भक्त भगवान से बहुत चालाक होते हैं। जय कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। कौन है सबसे बड़े इंटेलिजेंट लोग? कौन है? अमेज़न में जो नौकरी करते हैं, जो बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते, बहुत बड़ा घर बना लेते, बहुत बड़ी बड़ी कार इकट्ठा ले लेते, सबकी चौकीदारी करनी पड़ेगी। ना कहीं जा सकते, ना कहीं आ सकते। फकीर का जीवन जी करके देखो। अगर सुखी होना है तो फकीर का जीवन जी करके देखो। हाँ, जेबें फटी होती है और लोग कहते हैं महाराज 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 महाराज। जेब में पैसा नहीं, और कोई दे भी दे तो फटी हुई है, रखने की भी जगह नहीं, रखे तो निकल जाएगी नीचे से, है ना। खाने का कोई ठिकाना नहीं, चना मिले तो चना और मना मिले तो मना। लेकिन फकीरी में जो मस्ती है, उस चौकीदारी में वो मस्ती, चौकीदारी मस्ती है क्या? हाँ, फकीरी में मस्ती। को चोर भी आ जाए तो 2, 4, 10 डॉलर रख के चला जाता है। अरे महाराज कुछ तो रखो अपने पास। नहीं, देखो कितनी सुंदर चीज मांगी बलि महाराज। बलि महाराज ने कहा कि प्रभु मेरी इच्छा है कि मेरे महल के जिस भी द्वार से मैं निकलूं तो सबसे पहले मुझे आपका दर्शन, आपका दर्शन होने के बाद मैं संसार को देखूं। आपके दर्शन के पहले संसार में देखना नहीं चाहता। भगवान ने कहा भाई ये तो बड़ा चिंता में डाल दिया। अरे दरवाजे पे कौन खड़ा होता है? दरबान। हाँ, भगवान उसके दरबान बन गए। ठगने गए थे बलि महाराज को, बलि महाराज ने ठग लिया, चौकीदार बना के रख दिया। परम परात्पर तत्व भगवान जो पूर्ण स्वतंत्र है, हाँ,
सब उनके अधीन है। वो आज किसका चौकीदार बन गए? बलि महाराज के चौकीदार। हाँ? थोड़े समय बाद लक्ष्मी जी तो कहे अरे गए तो गए, ये लौटे ही नहीं, कहाँ चले गए? हाँ, कहाँ चले गए? लक्ष्मी जी ने खोजा तो नारद जी ने कहा अरे भैया वो चौकीदार बन गए, डंडा और सीटी है उनके हाथ में। हाँ, वो वहां बलि महाराज के चौकीदार बने हुए। तो लक्ष्मी जी बलि महाराज सुबह अपने द्वार से निकल करके भगवान को दर्शन करके फिर जरूरतमंदों को दान देते हैं। तो लक्ष्मी जी कहाँ खड़ी हुई है? फटा हुआ चुनरी पहन करके, क्योंकि दान लेना ना, लक्ष्मी के स्वरूप में कौन दान देगा? वहां लाइन में लगी हुई है। और लाइन में लग करके जब नंबर आया तो बलि महाराज ने कहा कहो माता क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है? कहने लगे ऐसे नहीं, पहले हाथ में जल लेकर के संकल्प करो। बलि महाराज सोचने लगे, वो आया था छोटा सा पंडित, वो भी कह रहा था हाथ में संकल्प जल लेकर के संकल्प करो, और ये भी संकल्प करा, कौन है ना? लेकिन आए द्वार पे तो खाली हाथ नहीं जा सकते, संकल्प किया। तो लक्ष्मी जी कह रही है, देखो लक्ष्मी जी मांग रही है, जो सारे ऐश्वर्य की देवी है, वो भक्त के सामने खड़े होकर के भक्त से भिक्षा में मांग रही है। और भिक्षा क्या मांग रही है? कह रही मेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन तुम्हारे जैसा दरबान नहीं है। ये जो चौकीदार है ये मेरे को दे। और वहां से आने के बाद लक्ष्मी जी ने एक क्षण के लिए भी प्रभु के चरण को छोड़ा नहीं। आप देखो शेषनाग की शरशैया पर लेट करके और प्रभु का चरण अपनी जंघा पर रख करके और उन्हीं को पलटती रहती है। कि फिर चले गए तो फिर पता नहीं कहाँ किसके दरबान बन जाएंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं। कल सैटरडे है ना, कोई समस्या तो नहीं, टाइम की कोई समस्या नहीं। आपको जब बोर होने लगे तब बता देना, तब बता देना, ठीक है। उसके बाद परशुराम के रूप में आ गए, और परशुराम के रूप में आकर के क्या हुआ? पिताजी से विरासत में ही शत्रुता मिली, क्षत्रियों से अपमान किया पिताजी को, गाय को खोल करके ले गए, गाय के लिए अपमानित हो। बस विचार कर लिया, मेरे पिता का अपमान किया, मैं पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य करूंगा। कौन से क्षत्रियों से? कौन से क्षत्रियों से? जो टैक्स तो लेते हैं, लेकिन समय आने पर वो जनता से लिया हुआ टैक्स को जनता के ऊपर नहीं खर्च करते। सनातन धर्म में वेद कहता है कि राजा को कैसा होना चाहिए? सूर्य के जैसे। वो सब जगह से जल लेता है, लेकिन समय आने पर क्या करता है? वो जल को बादल तो बना देता है, पर उस बादल को स्पर्श नहीं करता, उससे दूरी बना करके रखता है। सूर्य हमेशा बादल से ऊपर रहता है, कभी बादल को स्पर्श नहीं करता। और समय आने पर बिना भेदभाव के सबके यहाँ वो क्या करता है? वो वर्षा करता है, बिना भेदभाव के वर्षा करता है। परशुराम जी के बाद में प्रभु श्री राम आए। यहां से भगवान की करुणामयी लीला जो है वो प्रारंभ हो रही है। पहले तो जो अवतार आए, जो जो उनका कार्य था उस कार्य को करके चले गए, लेकिन पतित पावनी लीला कहां से प्रारंभ हुई? राम से। ठीक है, राम कौन है? ये है पुरुषोत्तम। कृष्ण कौन है? ये भी पुरुषोत्तम है। महाप्रभु कौन है? ये भी पुरुषोत्तम है। तीन पुरुषोत्तम है। राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, याद रहेगा ना कल तक। और महाप्रभु है प्रेम पुरुषोत्तम।
राम तत्व को नहीं जानेंगे अगर, तो कृष्ण तत्व में प्रवेश हो ही नहीं सकता। राम तत्व जानने पर हम क्या है, कोई बात नहीं समझ नहीं आया तो बीच में रोक करके पूछ लेना, जरूरी नहीं है सब बाद में। और भगवान की कथा तो अनंत है, जितना आज हो जाएगी आज हो जाएगी, जब फिर मिलेंगे तो बाकी फिर हो जाएगी। हरि अनंत हरि कथा अनंत, बहुविधि कहे सुने सब संता। राम तत्व को जाने बिना कृष्ण तत्व को नहीं जान सकते। Vanmali, you have some question. It's already passed. I was just wondering what was Bali Maharaj's bhav to Vaman Dev. I'll let you know. Yeah, and then Once this katha and is then over, also yeah, Lakshmi yeah. Devi, I was wondering. Before Prasadam, I'll let you know. How it was. तो राम तत्व को जाने बिना कृष्ण तत्व में प्रवेश नहीं हो सकता, और कृष्ण तत्व को जाने बिना महाप्रभु के तत्व में प्रवेश नहीं हो सकता, और महाप्रभु के तत्व को जाने बिना वैष्णव तत्व में प्रवेश हम नहीं कर सकते। ये सीक्वेंस है। अगर हम समझना चाहते हैं, वैष्णव को समझना चाहते हैं, वैष्णव की कृपा चाहते हैं, क्योंकि जो भी कुछ हमारे जीवन में होगा वो भक्तों की कृपा से ही होगा। हमारे 64 माला करने से कुछ हो जाएगा, भगवान मिलने वाले नहीं। सुबह 2:30 बजे उठ करके मंगल आरती करने से भगवान मिलेंगे, मिलने वाले नहीं। भगवत गीता का 700 श्लोक कंठस्थ करने से भगवान मिल जाएंगे, मिलने वाले नहीं। गिरिराज जी की हर रोज दिन में 2 बार परिक्रमा करने से मिल जाएंगे, तो मिलने वाले नहीं है। क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वो सब करने में समर्थ है, लेकिन एक कार्य को करने में समर्थ नहीं है, वो स्वयं को स्वयं नहीं दे सकते। जब भी देंगे, कौन देंगे? भक्त ही देंगे। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार शकति आछे आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बलि धाई तो पाछे पाछे। हाँ, बंगला प्यार है। कृष्ण किसके हैं? आपके हैं, भक्तों के हैं। कृष्ण दीते पार, आप ही कृष्ण प्रदान कर सकते हैं। और आमी तो कंगाल, मैं कौन हूं? मैं कंगाल हूं। इस स्थिति में पहुंचना पड़ेगा। जब तक इसको छोड़ करके बूंद मात्र भी अहंकार है, भगवान से मिलना असंभव है। ये भाव जब आएगा, आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बनी, क्या कर सकता हूं मैं? कुछ और नहीं कर सकता, केवल कृष्ण कृष्ण बोलता हुआ धाई तो पाछे पाछे, आपके पीछे पीछे चल सकता है ना, आपके पीछे। बस जैसे आपकी जब इच्छा होगी, आप स्वतंत्र, जब आप चाहेंगे तब एक क्षण में कृष्ण को प्रदान कर दें। कैसे? जैसे श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने महाप्रभु के लिए कहा, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हाँ? इसमें महाप्रभु का कौन है, महाप्रभु क्या देने के लिए आए हैं, मूल में कौन है, और वो आच्छादित किससे हैं, ये सारी बातों को श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने एक श्लोक में कहा। थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, हर बारी जनरल बात करेंगे ना, थोड़ा सा है ना, अपने आप को उठाना पड़ेगा। मेरे गुरुजी को मैंने कहा कि आपके जो ग्रंथ है उसमें भाषा बड़ी कलिष्ठ है, बड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा इजी भाषा करके थोड़ा ग्रंथ को लिखो तो समझ में आए।
तो गुरुजी ने कहा अगर हिमालय की सुंदरता को देखना चाहते हो तो हिमालय पे चढ़ना पड़ेगा। हिमालय को ही काट के अगर उसको धरातल कर देंगे तो फिर हिमालय की सुंदरता को देख पाएंगे। निताई गौर चंद्र परम करुण, अर्थात अब से पहले उनके जैसा करुण कोई और हुआ ही नहीं। मैंने नहीं कहा, रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा विदग्ध माधव में अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर दुति कदम संदेकिता सदा हृदय कंदरे सुहृतु व शचिनंदन। अनर्पित चरिम चिरात, जो आज से पहले नहीं दिया, आज से पहले नहीं दिया, मतलब राम रूप में भी नहीं दिया और कृष्ण रूप में भी नहीं दिया। क्या समय हो गया? 15:08, 8:15 तक कर सकते हैं विदियोर परमिशन। नहीं तो पहले कहेंगे तो पहले चेंज कर, जैसे है ना, मर्यादा को फॉलो करेंगे। राम रूप में क्यों नहीं दिया? अरे कितना तो दिया, पत्थर को चरण लगा दिया तो स्त्री बना दिया। कैसी करुणा, हाँ? कैसी करुणा। और दंड कारणी में जब देखा हड्डियों को, पहाड़ को देखा, पूछा कि कौन है ये, तो वहां साधुओं ने बताया कि प्रभु ये तो साधुओं की हड्डियां हैं और ये असुरों ने मार मार करके साधुओं की हड्डियों का पहाड़ लगा दिया। उन्होंने उसी समय कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं मैं। महाराष्ट्र में एक जगह रामटेक, नागपुर के पास में, रामटेक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है वहां पर। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते थे फ्राइडे को, और फ्राइडे को रात को उनके साथ रहते और सैटरडे को उनके साथ रहते। सैटरडे शाम को उनको लेकर के मंदिर में आ जाते थे और सैटरडे शाम को उन लोगों को मंदिर में रखते। सुबह मंगल आरती का दर्शन, फिर जप, फिर श्रृंगार आरती का दर्शन, फिर भागवत कथा और फिर संडे प्रोग्राम, और उसके बाद फिर वो जो लोग हैं वो जाते थे कॉलेज। और रामटेक वही जगह है जहां पर ये अभी दुष्यंत शाकुंतलम उन्होंने लिखा, किसने? कालिदास। वही स्थान रामटेक, मतलब क्या बोलते हैं महाराष्ट्र मराठी में, क्या बोलते हैं रामटेक को? रामटेक मतलब राम की सौगंध, प्रण, वचन। तो उन्होंने कहा कि मैं वचन लेता हूं कि जो असुर है मैं क्या करूंगा, उनको सबको मार डालूंगा। सबके ऊपर कृपा करी, सबके ऊपर कृपा करी। लेकिन एक ब्राह्मण की सभ्य लड़की वो इनके पास आ गई और इनके पास आकर के पूर्ण रूप में समर्पण कर दिया और कहने लगी कि मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करके आपके चरणों की सेवा दे दो प्रभु। इन्होंने क्या किया? इन्होंने नाक और कान काट दिया। ये कृपा है। कोई स्त्री आए और स्त्री कहां जाएगी? आप भगवान हो, आपके पास नहीं आएगी तो कहां जाएगी? जीव भगवान के पास नहीं आएगा तो कहां जाएगा? और भगवान के पास आकर के भी क्या कर रही है? पूर्ण समर्पण, सर्वस्व दे करके उनकी सेवा को मांग रही है। हाँ? अरे भागवत में तो बड़ा
जोर जोर से शोर मचा करके कह दिया, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारती तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का भजन करो। किसी के मन में कामना है तब भी, और कामना नहीं है तब भी, और मुक्ति की कामना है तब भी। तीन ही प्रकार के लोग हैं संसार में, हैं? तो वो तो साक्षात अपने आप को समर्पण कर रही है आपके चरणों में। हाँ? नहीं, हम राम रूप में पत्नी नहीं बना सकते। भगवान रूप में शूर्पणखा जैसे ही आई, उसके हृदय की बात को जान करके भगवान ने तुरंत पत्नी के रूप में उनको स्वीकार कर लिया। लेकिन राम रूप में हम पत्नी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते भाई? क्योंकि सीता जी से विवाह हुआ, उनका मुख देखा और मुख दिखाई भाई वचन दे दिया। क्या वचन दे दिया? कि क्षत्रिय राजा एक से अधिक विवाह करते हैं, लेकिन मैं दशरथ नंदन राम जो है, ये तुम्हें वचन देता हूं कि मैं सारा जीवन एक पत्नी व्रत को करके निर्वाह करूं। हाँ? और अपने आप को बांध लिया। काहे में बांध लिया अपने आप को? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। क्योंकि राम के पिताजी दशरथ, दशरथ के पिताजी अज के पिताजी रघु, और रघु का ये कुल है। और इतना कुल है, अपने कुल की इतनी महिमा है कि अगर एक बार कह दिया तो प्राण तो दे सकते हैं, लेकिन अपने वचन को नहीं तोड़ सकते, है ना? दशरथ ने राम के लिए भी अपने वचन को नहीं, भगवान है बेटा, भगवान को अपने से दूर कर दिया, लेकिन वचन की रक्षा करी। हाँ, प्राण दे दिया, है ना? इसीलिए वो श्रेष्ठ पिता नहीं है। किसी समय चर्चा करेंगे तीन पिता की। दशरथ एक पिता है, वसुदेव एक पिता है, और नंद बाबा एक पिता। ये तारतम्य है। दशरथ से श्रेष्ठ है वसुदेव, और वसुदेव से श्रेष्ठ है नंद बाबा। लेकिन आज का विषय नहीं, आज का विषय को थोड़ा सा कह ले। अरे तुम्हारी समस्या है भाई, तुमने अपने आप को वचन से बांधा है, पर तुम हो तो भगवान। हाँ? और दूसरा क्षत्रिय, भगवान के पास भी कोई जाए तो भगवान के पास भी ऑप्शन नहीं है कि अपने शरणागत को आश्रय नहीं प्रदान करे। भगवान के पास ये ऑप्शन नहीं है कि कोई आश्रय में आ गया, शरणागत आगे हो गया, और वो कह रहे नहीं आई रिजेक्ट यू। नहीं, नो चॉइस। भगवान के पास कोई चॉइस नहीं। ये उनकी करुणा है। हाँ? जो आ जाए उनको आश्रय, क्योंकि संसार में दुख होने पर, कष्ट होने पर, संसार के द्वारा तिरस्कार करने पर, संसार में अपमान होने पर जीव जाएगा कहाँ? भगवान के पास ही तो जाएगा। है? अरे पहले अहंकार है, पैसा है, बच्चा बीमार हो गया तो चलो हॉस्पिटल ले जाएंगे, क्या दिक्कत है? इस मल्टी जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहां ले जाएंगे, और फिर क्या विदेश के ले जाएंगे, यहाँ ट्रीटमेंट वहां ट्रीटमेंट, और अंत में डॉक्टर ने कह दिया आई ट्रीट ही क्योर्स। तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा फिर? हाँ? भगवान के पास। तो भगवान का रिजेक्ट करेंगे उस समय? भगवान को ये ऑप्शन है, हॉस्पिटल रिजेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर रिजेक्ट कर सकते हैं, भगवान भी कह देंगे नहीं नहीं मेरे बस की नहीं है, कहीं और जाओ। तुम्हारी समस्या है, तुमने अपने आप को वचन में बांधा। क्षत्रिय के पास भी अगर कोई स्त्री जाए और विवाह करने के लिए कहे तो उसको उस स्त्री को स्वीकार करना पड़ता है। भगवान के पास जाए तो भगवान को भी स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन राम बंधे हुए आए तो भगवान, लेकिन अपने हाथ पैर गला आंख नाक सब बांध करके आए, और मैं भगवान। इन्होंने तो उसका नाक कान काट लिया, लेकिन कृष्ण के लिए कहा किंबा दयालु, आपसे श्रेष्ठ दयालु कौन है? अरे भाई वही रत्नमाला जो वामन बलि की बेटी है, वही पूतना। और उसने क्या किया? उसने अपने स्तन पे कालकूट जहर लगा करके पिलाया, और आपने जहर के साथ कृपा करके उसका प्राण भी पी लिया, और उसको क्या किया?
उसको धात्रोचित गति प्रदान करी। दाई बना के रख दिया यशोदा मैया के साथ हमेशा हमेशा के लिए। मैया पालन करती है बच्चे का और दाई क्या करती है, वो मदद करती है माँ बच्चे को पालन करने के लिए। दोनों माँ, वो माँ और वो दाई माँ, अपना माँ बना के रखी, माँ बना के। विचार करो, कोई व्यक्ति आ रहा है जहर दे करके मारने के लिए और उसको क्या करेगा, तुम हमारी माँ। हमें तो कोई कुत्ता काटने के लिए आए तो फट से ईंट उठा लेते, इसीलिए ये हम है और इसीलिए वो कौन है, कृष्ण। वही सुपर्णखा अब कुब्जा बन गई है मथुरा में, और कुब्जा की क्या सेवा है, चंदन घिसती है, उसमें कर्पूर केसर मिलाती है और उस चंदन को कंस के शरीर में लेप करती है। और भगवान को अक्रूर जी ले आए और मथुरा में घूम रहे हैं अपने मित्रों के साथ, और घूमते घूमते उनकी दृष्टि कहाँ पड़ी, कुब्जा के पास। अरे हमारी पत्नी कहाँ घूम रही है, ये कौन है, तो हमारी पत्नी ने राम रूप में स्वीकार कर लिया उसको। और पीछे से आवाज दी, हे सुंदरी। कुब्जा ने देखा किसी और को कह रहा है ना। हर स्त्री के मन में ये बात सुनने की इच्छा रहती है कि लोग, संसार के लोग उसे सुंदर सुंदर कहें। कुब्जा के मन में भी है ये बात को कहने की, ये बात की इच्छा, लेकिन वो जानती है मैं तो सुंदर नहीं, इसलिए मुझे थोड़ी ना कह रही है, तो किसी और को कह रहे होंगे। जब ऐसा ऐसा करके देखा, भगवान ने कहा तुमने ही कहा सुंदरी। कुब्जा तो रोने लगी और कहने लगे तुम कितने सुंदर बालक हो, लेकिन ये नहीं जानते कि किसी के साथ, विशेषकर कौन दुखी है, उसका परिहास नहीं करते, उसका मजाक नहीं उड़ाते। भगवान ने कहा मैंने कोई परिहास नहीं किया, अरे मेरी दृष्टि ने जो देखा मैंने वही बोला है। और बात करते करते नीचे पैर के ऊपर पैर रखा, घुटने से घुटना मिलाया और ठोड़ी पकड़ करके सीधा कर दिया, वो परम सुंदरी हो गई। भगवान वही देख रहे थे उसको, भगवान को कुब्जा दिखाई नहीं दी। कितने दयालु है, कितने दयालु। इनके दया की लीला कहते जाए कहते जाए कहते जाए। राम तो एक लड़की को नहीं स्वीकार कर पाए, अरे 16,100 राजाओं की लड़कियों को बंद कर रखा था जेल में, और उन्होंने पुकारा, भगवान आवे और भगवान ने असुर को मार डाला। अब 16,100 कन्याएं कहने लगी हम तो आत्महत्या करेंगे। भगवान ने कहा क्यों, कहने लगे कि अब कहां जाएंगे, ना तो हमारे पति हमें स्वीकार करेंगे और ना पिता स्वीकार करेंगे। क्यों, क्योंकि हम तो जार पुरुष, जार माने पराया, पराये पुरुष के संग में रह करके आ रहे, कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा। ना हम इधर के रहे, लड़की के लिए तो 2 घर है, तीसरा घर तो कोई है नहीं, आप घर या बाप घर, तीसरा कौन सा घर है, हा? हमें तो दोनों कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने कहा मैं स्वीकार करूं। एक राम एक कन्या को नहीं स्वीकार कर पाए, भगवान ने क्या किया, कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को स्वीकार कर लिया, पत्नी बना करके, उनको पत्नी का सम्मान दे करके उनको अपने अलग अलग महलों में रखा। 8 पटरानी और 16,100 साधारण रानियां, 16,100। कितने दयालु है कृष्ण। इतने दयालु होने पर भी मेरा गुरुजी कहते थे है तो बढ़िया का ही लड़का ना। नंद बाबा कौन है, वैश्य, बढ़िया है, तो बढ़िया के लड़के को ट्रेनिंग मिलती है बचपन से। क्या ट्रेनिंग मिलती है, तराजू। तराजू का अर्थ क्या है, जितना माल रखो उतना माल ले लो, ना कम ना ज्यादा। इसमें ट्रेंड है कृष्ण। इसीलिए तो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं, यो यथा माम प्रपद्यते
ताम सथेर भजामि, है ना? जो मेरा जितना और जिस भाव से भजन करता है, मैं भी उसका उतना और उसी भाव से भजन। अरे तुम तो भगवान, हाँ, तुम्हारी और साधारण जीव की कोई बराबरी है? बेचारा क्षुद्र बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, हाँ, और उस पर भी जन्म जन्मांतर का अनर्थ, कर्मों का फल, हृदय में कामनाएं, एक के बाद एक कामनाएं। हाँ, श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन रहस्य में बड़े सुंदर रूप में बताया सब। घन तरला है, कभी भक्ति घनीभूत होती है और कभी तरल हो जाती है। रात को सोचते अब आज का दिन चला गया, कल सुबह 3 बजे उठेंगे और सबसे पहले अपना जप, फिर कहीं पानी पिएंगे, फिर किसी का चेहरा देखेंगे और अगली सुबह 7 बजे नींद। पहले दिन तो 6 बजे उठ गए। कभी रात को घनीभूत थी भक्ति और सुबह क्या हुआ? वही तरल हो गया। बहुत सर्दी हो रही है, अभी थोड़ी देर हो जाए और थोड़ी देर अलार्म बंद करो, 10 मिनट बाद उठ जाएंगे। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? 4:30 और 4:40 डज इट मेक अ डिफरेंस? नो, इट डजंट। लेट इट बी 4:40। और एक बार सोए, पता ही नहीं लगा कब 4:40 और कब 5:40 और कब 6:40। कितना क्षुद्र है जी, माया ने दबोच रखा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पकड़ के रखा हुआ है, दबोच करके रखा है। जातक से ही ध्रुव, जन्म ध्रुव और मृत्यु कैसी है? मृत्यु भी ध्रुव, और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और बीमारी भी ध्रुव। कोई नहीं बच सकता। कितने अच्छा प्लान करके, कितने बढ़िया इंश्योरेंस लेकर के, कितने पैसे इकट्ठा करके, कोई नहीं टाल सकता। ना बुढ़ापा टाल सकता है, ना बीमारी टाल सकता है, ना मृत्यु को टाल सकता है, और ना जन्म को टाल सकता है। और साथ में 3 चीजें और मिलती हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक कलेश और मिलता है। देवता भी कलेश देते हैं, है ना? सुबह से शाम तक खूब मेहनत करी, ऑफिस में पसीना बहाया, आकर के स्नान किया और स्नान करके खाया अच्छे से, और अब सोचा विश्राम करेंगे, थक गए, और जैसे ही बेड पर लेटे और बेड हिलना शुरू हो गया, पंखा भी हिलना शुरू हो गया, है ना? तो इतने प्रेम से इतना लोन लेके 30 साल के लिए, 35 साल के लिए लोन लेकर के जो घर बनाया, उसी घर में से भाग रहे, उसको छोड़ करके, जिसको दिन में 4 बार साफ करते हैं, 5 बार झाड़ मारते हैं, घर को गंदा कर दिया, यहाँ हाथ लगा, उसी को छोड़कर भाग रहे। अरे भाई रहो, तो प्राण है तुम्हारा, आज प्राण का लेने का कारण है वही घर, रहोगे तो प्राण ही ले लेगा, क्योंकि घर ही तो तुम्हारा है। घर ने तुम्हें कभी स्वीकार नहीं किया कि तुम मेरे हो। कहाँ जाए जी? और ये कह रहे हैं कि यो यथा माम प्रबुद्धते ताम सथैव भजामि। ये भी नहीं दे सकते, राम भी नहीं दे सकते और कृष्ण भी दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। कृष्ण रूप में भी नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है ना? कुछ बहुत विस्तार में तो समय की मर्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा कह करके सब कहने का प्रयास करें। बहुत अच्छा। राम नहीं दे सकते और कृष्ण नहीं दे सकते। क्यों? अरे देगा तो वो जिसकी जेब में हो, कृष्ण की जेब में ही नहीं है। क्या नहीं है जेब में? क्या नहीं है जेब में? कि श्रीमती राधा रानी के हृदय में मुझे दर्शन करके क्या विकार हो जाता है, वो कैसे पागली हो जाती है। हाँ? अरे उसको देखता हूं तो मेरे भी शरीर में कंपन होता है, मेरा मोर मुकुट नीचे गिर जाता है, हाथ से बांसुरी फिसल जाती है। लेकिन ये
ये तो काले काले बादल को देख करके बावली हो जाती है और पहाड़ पर चढ़ करके उन बादलों को श्याम सुंदर समझ के बावली होकर के बादलों से बात करने लगती है। तमाल का वृक्ष देखती है तो तमाल के वृक्ष को ही कृष्ण समझ करके उस वृक्ष को आलिंगन करने लगती है। हाँ? और थोड़ा सा सुन करके इतना समय बचा, 15 मिनट। थोड़ा सा सुन करके कैसे प्रेम सरोवर, आप लोग गए प्रेम सरोवर, दर्शन किया किसी ने प्रेम सरोवर? प्रेम सरोवर प्रेम का भरा रहे दिन रैन, जहां श्रीमती श्री राधा जो चरण धरे कृष्ण बिछाए नैन। हाँ? वो स्थान प्रेम सरोवर बरसाना के साथ में है। और वहां कृष्ण के लैब पर सर रख करके लेटी हुई है और लेट करके अर्ध निद्रा, आंखें आधी खुली है और आधी बंद है, ना सोई है ना जागी है। उसी समय एक भ्रमर आ गया और भ्रमर श्रीमती राधा रानी के चरण कमल से मधुपान करना चाहता है, रस को लेना चाहता है। और श्याम सुंदर ने सोचा कि इसको बाधा पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने मधुमंगल को कहा इशारा से, ये भ्रमर को दूर ले जाओ, ये भ्रमर को क्या करो, दूर ले जाओ। और मधुमंगल ने लठिया से जैसे तैसे वो भ्रमर को दूर ले गए और दूर जाकर के कहा मधुसूदन अब नहीं आएगा। क्या कहा? मधुसूदन अब नहीं आएगा। मैंने भगा दिया, क्योंकि मधुसूदन दो है, एक नहीं है। एक भ्रमर है और एक कृष्ण है। भ्रमर अलग अलग पुष्प में जाकर के मधु चयन करता है, इसलिए उसका नाम है मधुसूदन। और भगवान श्री कृष्ण ने मधु नाम के दैत्य का उद्धार किया, इसलिए उनका नाम भी क्या है? मधुसूदन। कहाँ लेती है श्रीमती राधा रानी? उसी मधुसूदन के लैब पर। और जैसे ही ये सुना कि मधुसूदन अब नहीं आएगा, खड़ी हुई और धड़ाम से मूर्छित होकर के गिर गए, है ना? इसीलिए हमारे वृंदावन में कोई कृष्ण का नाम भी नहीं लेता है, कोई नहीं लेता नाम। वहां क्या बोलते हैं? रिक्शा वाले को घंटी नहीं रखता रिक्शा वाला, रिक्शा में क्या बोलेगा? इसीलिए हमारे ब्रज का तो यही कीर्तन है, आओ तो राधे राधे, जाओ तो राधे राधे, और गाओ तो राधे राधे, और खाओ तो राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। राधा रानी की महिमा, भक्त की महिमा। राधा कौन है? राधा कौन है? राधा आश्रय जाती है। कृष्ण कौन है? कृष्ण विषय जाती है। और भागवत क्या है? भागवत आश्रय जाति ग्रंथ है। आश्रय और विषय कौन? जैसे नहीं, विषय कृष्ण है, राधा रानी आश्रय है। कैसे? जैसे मीठा रस के लिए वो कौन दीदी कोई गुलाब जामुन बना के लाने वाली थी? ये गुलाब जामुन वो 440 की जगह 640 का लाना पड़ेगा। गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन मीठे रस का विषय है। आप समझो, ध्यान से समझो, इसको उदाहरण से समझा रहे आपको। अब आपने सबने गुलाब जामुन टेस्ट किया है ना? सबने खाया है? हैं? मैंने नहीं खाया। आप मुझे समझाओ कि गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा? देखिए कौन किस में परफेक्शन। कोई समझाओ।
समझा सकते क्या? समझा सकते क्या? क्या समझाएंगे? कैसा है गुलाब जामुन? फिर दोबारा पूछे कैसा है? बहुत मीठा है। फिर बोलेंगे कैसा? बहुत अच्छा है। अरे कैसा है? केवल अच्छा है क्या? केवल मीठा है क्या? केवल बहुत मीठा है क्या? अगर बहुत मीठा ही था तो केवल चाशनी पी लेते। ये गुलाब जामुन की क्या जरूरत है? हाँ, कैसे पता लगेगा? केवल जीभ उसको बता सकती है कि गुलाब जामुन को विषय है और जीव कौन है? आश्रय है, जो विषय के रस को पान करती है, विषय के रस को जानती है। राधा रानी कौन है? आश्रय। कृष्ण रस को कृष्ण नहीं जानते, उनके रूप की महिमा को कृष्ण नहीं जानते, भक्ति को कृष्ण नहीं जानते। अरे ये जानते होते तो महाप्रभु बनने की जरूरत पड़ती उनको। यही इसी के लिए तो आए। हाँ, महाप्रभु के आने के 4 कारण। एक मुख्य का मुख्य, एक मुख्य का गौण, एक गौण का मुख्य और एक गौण का गौण। हाँ, बाकी कारणों को क्या बताएं? ये 3 कारण तो है जो मुख्य के मुख्य कारण है, जिसके लिए कृष्ण परम परात पर तत्व रसिक शेखर परम करुण होते हुए भी कौन है? रसिक शेखर, सारे रसों का आस्वादन करने वाले। हाँ, रसिक शेखर होकर भी वो अपने रूप लावण्य के रस को नहीं जानते, नहीं जानते। कौन जानती है? श्रीमती राधा रानी। इसीलिए कृष्ण भिखारी बन करके गए राधा रानी के पास और कहने लगे क्या करो? अपना हृदय दे दो, अपना हृदय दे दो। मैं क्या कर रहा हूं? अरे मैं भक्त के रूप में जाकर के कृष्ण रस का आस्वादन करना चाहता हूं, लेकिन वो रस का आस्वादन करने के लिए मुझे तुम्हारा हृदय चाहिए। राधा रानी की भाव कहाँ रहता है? हृदय। तुम्हारा हृदय चाहिए। राधा रानी कह रही है अरे हृदय तो ले जाओ, लेकिन खाली हृदय से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम नहीं जानते प्रेम की अवस्था कैसी होती है। अरे प्रेम में तो पछाड़ खा खा करके गिरते हैं। हमें तो अभ्यास है, लेकिन तुम तो बड़े कोमल हो, तुम्हें अभ्यास नहीं है। इसलिए क्या करो? अरे हमारे शरीर को भी तो साथ लेकर के जाओ। और श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण के शरीर को आच्छादित कर लिया। कृष्ण 2 चीजें राधा रानी से लेकर के आए, एक राधा रानी का हृदय और एक उनके अंग कांति। वही कृष्ण तब आकर के कह रहे हैं, तब आकर के रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, रूप मंजरी के रूप में नहीं कहा। रूप मंजरी में कृष्ण है, हाँ, और रूप गोस्वामी महाप्रभु की लीला में। तब आकर के रूप गोस्वामी ने कहा अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल साम स्वभक्ति श्रीयम। क्या दे रहे हो? क्या बांट रहे हैं? महाप्रभु क्या बांट रहे हैं? कृष्ण क्या बांट रहे हैं? हाँ? कृष्ण कौन है? विषय सेठ। विषय तो हो गया ना, वो समझ गया ना। कृष्ण कौन है? बनिया सेठ। सेठ सेठ और सेठ जी जाते हैं और माल इकट्ठा करते हैं, लाके कहाँ रखवाते हैं? सेठानी के पास। सेठ सेठानी के तिजोरी की चाबी सेठानी की यहाँ पे लटकी है ना। सेठ की संपत्ति कहाँ रहती है? नहीं, सेठानी के पास। और कृष्ण सेठ की एक मंदिर है भारत में, सांवरिया सेठ, सुना आपने? भारत आओगे तो देखोगे, और भक्त का संग करोगे तो देखोगे, नहीं तो आए और बस देखा, इधर उधर घूमे और चले गए। और क्या हो गया? हम तो वृंदावन घूम करके आ गए। वृंदावन में भी नहीं जानते कि गौड़ीय वैष्णवों के साथ ठाकुर है वहां पर।
7 ठाकुर है गौड़ीय वैष्णवों के वृंदावन। राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर और राधा रमन और राधा गोकुलानंद। और बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, बस वो जैसे तैसे वृंदावन में गाड़ी लगाई और भागे और बांके बिहारी जी को देखा और यहाँ छापा और यहाँ छापा और यहाँ छापा और यहाँ छापा और बाहर आके लस्सी पी और अपना वो पकौड़ी खाई और आकर के पेड़े खरीद के ले आए। कहाँ होकर के आ रहे हैं? वृंदावन दर्शन कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? वृंदावन दर्शन। वृंदावन दर्शन करने के पहले इन विचारों में डूबना पड़ेगा। इन विचारों में डूबेंगे तब हमारे जीवन से अनर्थ जाएगा। तब ये आंखें, अभी तो काम दिखता है हमें आंखों में, जहाँ जाते काम है बढ़िया गुलाब जामुन बन रही, दर्शन करने गुलाब जामुन खाएंगे, गरम गरम समोसे छन रहे। ये जगह याद रखना, दर्शन करके यही आना समोसे, है ना? तो अभी तो काम दिखाई दे रहा है ना? अभी कोई उसमें प्रेम थोड़ी है। प्रेम के बिना कैसे दर्शन होगा? श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं ना कीर्तन में, कबे हम हेर श्री वृंदावन रूप सनातन पदे हईवे अपूर्ति, कबे हम बुझब से युगल। भक्तों की कृपा से दर्शन कर सकता है वृंदावन। जो पीछे पीछे चलेगा वो दर्शन कर सकता है। हाँ? क्या दिया उसे? ठानी के पास संपत्ति इकट्ठे होते गई, इकट्ठे होते गई, इकट्ठे होते गई, इकट्ठी होते गई, इकट्ठी होते गई, और जब इतनी इकट्ठी हो गई कि संभाल नहीं पा रही है। कौन सी संपत्ति? राधा रानी के पास कृष्ण प्रेम की संपत्ति इकट्ठे होते गई, इकट्ठी होते गई, और जब संभाल नहीं पाए तो वही सेठानी एक दिन बावली हो गई, पागल हो गई। और पागल होकर के क्या किया? उसने उस संपत्ति को फेंक फेंक करके लुटाना शुरू कर दिया। वही कृष्ण प्रेम की जो संपत्ति है उसको लुटाना शुरू कर दिया। कौन? श्रीमद् चैतन्य। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कोई छोटी मोटी चीज नहीं देते। क्या देते हैं? कोई उनसे मांगता है कि संसार दे दो तो क्या कह देते हैं? यही तो मूर्ख हामी कभी। ये कौन है जो मांग रहे हैं? ये दे दो, वो दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो, है ना? आगे भक्त बैठे होते हैं तो आगे भक्त बैठे हुए कीर्तन करते हैं, राधे 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 राधे। वही कुछ पीछे बैठे होते हैं, लाधे 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 लाधे। राधा रानी से भी क्या ले जा सकते हैं? यहाँ से भी क्या, कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। गिरिराज जी से भी क्या ले जा सकते हैं? शिला के ऊपर शिला रख देते हैं। 20-20 मंदिर का घर चाहिए, शिला के ऊपर शिला रख देते हैं। गिरिराज जी से भी क्या ले जा सकते हैं? अरे प्रेम ले जा सकते हैं। और गिरिराज जी से भी छोटी मोटी चीज मांग करके ठग कर क्या जाते हैं? वहां से ठग कर क्या देते हैं? नमो महाविष्णु को पूरा कर ले, समय निकल जाएगा। नमो महावदन्याय। महावदन्याय समझ रहे? क्यों महावदन्याय है वो? क्योंकि कृष्ण प्रेम प्रदायते। अच्छा, कृष्ण प्रेम देते हैं तो कौन सा कृष्ण प्रेम देते हैं? सखा का, सख्य भाव देते हैं? तो क्या वात्सल्य भाव देते हैं? तो क्या स्वकीय भाव देते हैं? नहीं। तब कहा अनर्पित चरण चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। उन्नत उज्ज्वल रस को प्रदान करते हैं। उन्नत, उन्नत मीन्स उज्ज्वल बने जिसमें किसी प्रकार का मल नहीं है, मिलावट नहीं है किसी प्रकार का। उन्नत उज्ज्वल रसम वो क्या रस है? स्वभक्ति श्रियम। स्व मने अपनी, भक्ति की श्री, श्री मने शोभा, अर्थात वही गोपी भाव को, वही मंजरी भाव को कृष्ण प्रेम प्रदायते। किसी समय चर्चा करेंगे मंजरी भाव क्या है, गोपी भाव क्या है। कृष्ण प्रेम साधारण प्रेम नहीं,
साधारण प्रेम नहीं, कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय है कृष्ण, लेकिन खाली कृष्ण नहीं है, कृष्ण चैतन्य। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। हाँ, कृष्ण चैतन्य। लेकिन चैतन्य कैसे बने? कैसे? जैसे सूर्य को इस समय हम किसी तरीके से देख सकते हैं क्या? कोई लाइट हमारे पास 100 वाट, 1000 वाट, मिलियन वाट, 10 मिलियन वाट, देख सकते हैं सूरज को? कोई कैसे देख सकते हैं सूरज को? सुबह क्या होगा? सूर्य को सूर्य की कृपा से दर्शन कर सकते हैं। सूर्य की कृपा क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य को देखने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है। सूर्य के प्रकाश के कृपा के बिना, सूर्य का प्रकाश क्या है? सूर्य की कृपा। सूर्य की कृपा के बिना सूर्य को नहीं देख सकते, अर्थात सूर्य के प्रकाश से ही सूर्य को देखा जा सकता है। ध्यान से ध्यान दे थोड़ा सा। ऐसे ही कृष्ण को कृष्ण की कृपा से देखा जा सकता है, अर्थात कृष्ण के प्रकाश में कृष्ण को देखा जा सकता है, अर्थात कृष्ण के प्रकाश से कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। वो कृष्ण का प्रकाश है कौन? वो कृष्ण के भक्त जो है वही कौन है? कृष्ण का प्रकाश है। हाँ? कृष्ण का प्रकाश है। कैसा? जो महाप्रभु ने दिया। क्या फिलॉसफी दिया महाप्रभु ने? क्या दिया महाप्रभु ने? महाप्रभु का अवदान में क्या है? प्रमुख अवदान क्या है? वो 16 नाम हरे कृष्ण। मेरी जिह्वा पे आते आते रह रहा है। कुछ हेल्प करो वास्तव के बीच। किसके बारे में सोचा? महाप्रभु ने क्या, महाप्रभु का प्रमुख अवदान क्या है? शिक्षाष्टकम। शिक्षाष्टकम तो है ही। हरि नाम जो फिलॉसफी दिया उन्होंने, अचिंत्य भेदा अचिंत्य भेदा भेद। ये अचिंत्य भेदा भेद प्रकाश विग्रह कौन है? अचिंत्य भेदा भेद प्रकाश विग्रह ये भक्त है। हाँ? ये भक्ति क्या कर सकते हैं? कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्ण को भी भक्त का हृदय लेकर के और उनकी भावना को लेकर के और उनकी अंग कांति को लेकर के क्या कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम को प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, थोड़े रूप में जल्दी जल्दी हमने कुछ कहा, अभी समय हो गया। ठीक है, किसी का कोई छोटा मोटा प्रश्न हो तो आप जल्दी से कर सकते हैं। वैसे तो आप सब लोग भक्त है, विद्वान है ना? हमारी एक खराब आदत है। क्या खराब आदत है बता सकता है कोई? चलने के समय घड़ी देखते हैं, आने के समय नहीं। घड़ी कब देखते हैं? प्रभु जी पता नहीं कब कथा खत्म होगी, कब आरती होगी, कब प्रसाद होगा, है ना? देखना कब चाहिए? आने के समय। अगर 6 सवा 6 बजे आ गए होते तो कथा तो अभी कब की शेष हो गई होती नहीं? मेरी बात को अपराध नहीं लेना, मैं अपने फैमिली के बीच में एक बात को कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसका विस्तार बहुत विशेष है और आगे है। हमने अपने अधिकार से कुछ कहने का प्रयास किया। आप लोग इसको ध्यान करो, श्रीमद् महाप्रभु की महिमा को समझें, भक्तों की महिमा को समझें और संबंध समझें। संबंध ज्ञान जरूरी है। हमारा किससे संबंध है? एक दो सेंटेंस का वाणी को ध्यान देंगे। हमारा कृष्ण से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। हम नहीं जानते कृष्ण को।
अनलिमिटेड है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, अनलिमिटेड। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, आतप रहित सूरज नहीं मानी, राधा विहित कृष्ण नहीं जानी। जिस सूर्य में ताप नहीं है, मैं ऐसे सूरज को नहीं मानता, और श्रीमती राधा रानी के बिना जो कृष्ण है, मैं उन कृष्ण को नहीं जानता। अरे तो भाई सारा दिन हरे कृष्ण क्यों करते हो? कृष्ण से कोई संबंध नहीं और कृष्ण को जानते नहीं, तो सारा दिन हरे कृष्ण क्यों करते हो? तो तब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कृष्ण हमारी स्वामिनी, हमारा प्राण, हमारी प्राण प्रिया जो श्रीमती राधा रानी के प्राण हैं। श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही सारा दिन क्या करते हैं? कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नहीं, उसमें जो पहले है हरे, है ना, आह्लादनी शक्ति, उनको जब पुकारते हैं, जैसे राधा नाम है तो पुकारते तो क्या बोलते हैं? राधे। तो हरा, आह्लादनी शक्ति कौन है? हरा, और पुकारते तो क्या हो जाता? वही हरा हरे। हरे। श्रीमती राधा रानी हमारी इष्ट है, श्रीमती राधा रानी हमारा प्राण है। श्रीमती राधा रानी से के ही हमको अनुचरी बनना है, उन्हीं की पाल्य दासी बनना, ये गौड़ीय वैष्णवों के जीवन का उद्देश्य है। ठीक है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। Thank you so much for presenting. Very beautiful. Yeah, I remember that. Radha bhajane jali mati nahi bila, Krishna bhajane karana karana gela. It was very beautiful. आचार्यों, हम लोगों को जीवन में कीर्तन नहीं करना, हम लोगों को अनुकीर्तन करना है। अनुकीर्तन मतलब जो पहले कहा जा चुका है उसी को दोहराना है ना। हमको कीर्तन करना है, कैसे? जैसे स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने किया, है ना। सिनेमा की धुन पर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बैंड को लेकर के हम इम्प्रेस करेंगे, तो फिर हमारा उद्देश्य लोगों को इम्प्रेस करना है, तो राधा कृष्ण इम्प्रेस नहीं। Thank you so much for अनुकीर्तन। धन्यवाद। आप तो सबसे पहले मृदंग लेके आए थे, याद है? नरसिंह 2018 में लक्ष्मी नारायण। नरसिंह आरती है दिन प्रसाद। प्रभु जी एक सवाल है आप। हाँ क्या? Yes, please repeat. Right. So I was wondering, what was the bhav of Bali Maharaj? Is it okay to ask this, or I don't know? Like the, Yes, mood, yes. the mood of Bali Maharaj, because Yes. he's like Vaman Dev is coming in the form like a child, and he's Bali Maharaj is very wealthy and he's very like a king. But then he asks, what he asked for is he's tricky in a way that is he has intimacy with the Lord. So what is this? Bali Maharaj is servant. Okay. Das. Dasya. 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 Okay. And then his daughter, I forgot her name. Ratnamala. Ratnamala. So when she was attracted to Lord, then she had some mood. What was that mood called? Relationship. Yeah. Son and mother. Huh? Vatsalya. Vatsalya. Son and mother. She accepted Krishna as her own son. Right. She So prayed it was for the same. So it was Vatsalya. Vatsalya. But then it was mixed because she wanted to kill him. So this was Yes, a demon. that was deep, since she came in the family of demons. It was. And then when it changed to that mood, what was this mood of demon called?
She is demon moved. Well, she wanted to kill. That's like usually only the demons want to kill, but Oh, she was sympathetic to her father and Right. being a daughter, um, and she had all the sympathy for her father. So she said so. okay. Otherwise, she is mother. And Krishna accepted her. That's the reason. Yeah. Since Putana accepted, Krishna says, Yo yatamam prapadyate. Right. Since this Putana as Ratnamala, she accepted Krishna as her son. So he accepted as her Mother. mother. Yeah, okay. Vatsalya. Vatsalya, okay. But then she took the form as Putana, and Putana is Demon. Yes. demon. Yeah. So the Putana does Since not. she said both the things, Krishna accepted both. Uh-huh. Did you hear? I said, Krishna said, I'll accept Both. your milk also, Right. I'll accept your poison also. Right. So he accepted both. Both. But poison was, ट्रांसलेट करो थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा. देखो, कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, So if there's an intelligent person, वो सड़क पे जा रहा है he's walking on the street, और सड़क पे नाली है and there's और नाली में सोना पड़ा हुआ है, तो बुद्धिमान व्यक्ति उसमें से गंदगी निकालेगा या सोना निकालेगा? दोनों चीज है उसमें, सोना भी है और गंदगी भी. in the श्याम प्रभु sewage pool, हैं? he sees gold in there. सोना, ये मेरा गुरु भाई What है. he can सोना निकालेगा ना, हैं? will he go take the sewage? साधारण व्यक्ति को भी इतना ज्ञान है, इतनी भावना है Normal person, कि वो गंदगी में से क्या करता है, the normal person will सोना still take निकालता out है. the gold. ये भाव कहाँ से आता है? अल्टीमेटली तो सब भगवान से आता है. Basically, the ये strong भाव भी loving भगवान से आता है. God. भगवान क्या करते हैं? Best of the best. हमारे हृदय में जो नाली है, जो कीचड़ है, जो गंदगी है, So all the वो उसको dirty accept things that नहीं are filled in our heart, उसमें कोई सोने जैसी थोड़ी भी भावना है. we have मैंने कहा ना, भाव ग्रहित जनार्दन, golden, वो उसी को ग्रहण करते हैं. golden. रत्नमाला के हृदय में जो बात थी कि मेरा बेटा बनेंगे और मैं माँ बनूं, तो भगवान ने क्या किया? उसकी जहर वाली जो गंदगी नाली के कीचड़ जैसी है, वो भावना को उन्होंने ग्रहण ही नहीं किया. उसमें से क्या ग्रहण किया? Throw it away. वो सोने जैसा जो मातृ भाव, वात्सल्य भाव जो सोने के जैसा है, So उसको निकाल. क्यों? और क्या किया? सोने को नाली से निकालो, अभी गंदा है. अरे झाड़ पोंछ करके धो करके क्या हो जाएगा? benediction. फिर वो नाली रहेगी, कीचड़ रहेगी, सोना रहेगा. भगवान ने भी क्या किया? थोड़ा झाड़ पोंछ दिया. Mother. उस झाड़ पोंछ मतलब क्या? उसका जो आसुरी शरीर था, So उससे छुड़ा दिया उसको और उसको शुद्ध करके धो के so माता के रूप में, दाई के रूप में ब्रज गोकुल में poison ठीक on है. the rest. So this Very nice explanation. Yeah, very nice. Thank you. she wanted to kill him. ठीक है. अब आरती करो, फिर प्रश्न फिर कर देंगे. Suck out the poison. And she took out, Krishna took out all the bad things from आरती her. आरती. Prabhuji, Then he's still explaining, so I was waiting for him to her finish. heart was clearing now. She Swas was Prabhu. qualified to become mother. Narsingatri. And then I have Narsingatri kar. Then maybe during Prashad. See, everybody is getting late during Prashad. We can Wait kari kar. during Prashad. All can say sing Narsingatri. 500, please. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. हिरण्यकाशे पूर्वक्षः ओ शिलकाङ्कानकालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बाए नर
नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह मदीं शरणं प्रपदे कर कमल वरे नाखमद्भुत श्रृंग हिरण्यकशिपु तनुभृंग जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव हो जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय गोपाल की जय हो हरि हरि बोल हरि हरि